मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है अबाउट द इक्विपमेंट ऑफ टूल्स ऑफ स्नूकर, जिसमें हमारे पास रेस्ट है, स्पाइडर है, एक्सटेंडेड स्पाइडर है और स्वान नेक है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और इसके इस्तेमाल के हवाले से ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ें आपके क्लब में होती हैं। आपने करना ये होता है कि आप इसको निगलेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करते। आप कहते हैं यार ठीक है 10 शॉटों में से एक शॉट आ गई या 20 शॉट्स में से एक आ गई, तो क्या ज़रूरत है इसकी प्रैक्टिस करना। लेकिन मेक श्योर करें कि कोई भी स्नूकर में कोई भी चीज़ बगैर प्रैक्टिस के परफेक्ट नहीं हो सकती। आप गुजारा तो कर लेंगे, ठीक है, कभी बॉल पॉट हो गया कभी नहीं हुआ, तो आपको गुजारा नहीं चाहिए। स्नूकर में एक्यूरेसी चाहिए, और एक्यूरेसी किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में दुनिया में हमेशा प्रैक्टिस से ही आती है। सबसे पहले सिंपल छोटी बात करूंगा मैं रेस्ट के ऊपर। रेस्ट को आपने, इसके दो हेड्स होते हैं, हाई एंड होता है इसका, ये लो एंड होता है। ये आप डिफरेंट वे से इसको इतना ही डिस्टेंस पे आप दूर रख लें जितना आपका ब्रिज हैंड होता है। आपके क्यू से आइडिया तो हो जाता है आपको कि जब आप ब्रिज रखते हैं तो कितना दूर आपका टिप से होता है, क्योंकि ग्रेन से आइडिया इंसान को होता रहता है। तो कोशिश करेंगे जब आप रेस्ट रखें तो उसको भी उतने ही दूर बॉल के साथ, वाइट बॉल से उतना ही डिस्टेंस दें जितना आपका ब्रिज हैंड होता है, क्योंकि ये सेम वी है जैसे आपके हाथ का भी होता है, उसी तरीके से ये भी एक वी है। तो मोस्टली लोग करते ये हैं कि इसको अगर फॉलो करना है आपने तो यहाँ टॉप देने के लिए आप ये यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर स्टन आपने खेलना है तो फिर आप उसको थोड़ा सा लोअर स्ट्राइकिंग के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ एम के ऊपर ही चलेगा एज यूजुअल, जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अपने आप को स्टडी करें, अपने आर्म को स्टडी करें, क्यों को उतने डिस्टेंस पे ले जाएं और आराम आराम से अपने शोल्डर को उठा के रखें इसको, और अपनी डिलीवरी जो है वो पूरी आपने पूरी डिलीवरी करनी है, इसको रोकना नहीं है, ये नहीं करना आपने। रिलैक्स रखें, सॉफ्ट क्यूइंग रखें। एक हाथ से ग्रिप करना चाहें एक से कर सकते हैं, दो उंगलियों से ग्रिप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली वही ग्रिप है कि यहाँ पे आपने पकड़ा, क्यों ऐसे ग्रिप करते हैं और इसी को आप ऐसे ले गए और यहाँ पर ले आए। सो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली ये और ये वाली सेम ही रहेगी। तो अपने रेस्ट को सेट कर लें, एडजस्ट कर लें, जहाँ पे बॉडी आपकी स्टडी होती है थोड़ा सा क्रॉस रख लें, स्ट्रेट रखना चाहिए, अगर वो जगह ना हो तो रख सकते हैं आप। लाइन ऑफ एम को भी एडजस्ट कर सकते हैं इससे, लेकिन बेस्ट ये है कि आप थोड़ा सा क्रॉस रखें, रेस्ट के ऊपर हाथ रखें, ऐसे ना रखें, ऐसे रखेंगे तो वो हिल सकता है हाथ। कई लोग ऐसे पकड़ के खेल रहे होते हैं हवा में, तो वो फिर शॉट कभी भी सही नहीं लग सकती। तो बेस्ट यही है कि आप इसको सिंपल टेबल के ऊपर रखें और ऊपर हाथ रख के आप इसको आराम आराम से अपनी पैटर्न करें, और आपने जब इस पर डिलीवरी करनी है तो आराम से बैक स्विंग पूरी करें और डिलीवरी करें। सो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेज आ जाएगी कि जिस वक्त आप इसमें बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, तब आप इसमें सॉफ्ट स्क्रूज भी मार सकेंगे, इवन डीप स्क्रूज भी मार सकते हैं, लेकिन खेल सकते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है कि प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होगा। इसको एटलीस्ट 8-10 मिनट 15 मिनट जो है अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा दे। ये देखिए मैं थोड़ा सा फॉलो करने वाला हूँ इसको, ये देखिए ठीक हो गया। इसी तरह इसमें मैंने थोड़ा सा जो स्क्रू करना है, मेरे पास बॉल यहाँ पड़ा हुआ है, मैं अपना थोड़ा सा उसको लोअर हेड के ऊपर स्ट्राइक करूँगा, लेकिन मेक श्योर करूँगा कि मेरा बॉल जो है वो क्यू जो है डिलीवर हो और क्यू आगे जाना चाहिए। ये स्क्रू हो गया। सो सब कुछ इससे कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कि आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई हो। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉट के ऊपर, नेक्स्ट टूल के ऊपर।